क्या आप जानते हैं कि जापान का एक आइसलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, वहाँ के लोग अपने काम से कभी रिटायर नहीं होते और पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर 1 लाख लोगों में से औसतन 24% लोग 100 साल की उम्र से भी ज्यादा के हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की कैलकुलेशन से भी बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि वहाँ के लोग आखिर इतना प्रोडक्टिव कैसे हैं और किस तरह वो इतनी लंबी लाइफ जी पाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इकी का मतलब होता है लाइफ और गाय का मतलब होता है वैल्यू, यानी कि लाइफ की वैल्यू। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि किसी भी इंसान के इस लाइफ में आने का कोई ना कोई मकसद होता है, जिसको वहाँ की लैंग्वेज में इकिगाई कहा गया है। अगर वो इंसान अपने इकिगाई से हटकर कुछ और काम करता है तो वो भले ही कितनी भी मेहनत या फिर हार्ड वर्क कर ले, वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे इकिगाई या फिर पैशन कौन से काम में है, या फिर ज़्यादातर लोगों की तरह ही हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो इसको जानने के लिए हमको एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी और हो सके तो अपना फ़ोन पोर्ट्रेट मोड पर कर लें ताकि सभी बातें आपको अच्छे से क्लियर हों। तो अपने पैशन को जानने के लिए हमें 4 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से पहली चीज़ है व्हाट यू लव, ऐसा काम जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, कुकिंग, जो भी है जिसको करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और जिसको करते वक्त आपको टाइम का भी पता नहीं चलता, उस काम को आपको अपने माइंड में फाइंड आउट करना है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस काम में ज़्यादा अच्छे हो, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें आप एक्सपर्ट हो और बिना ज़्यादा माइंड लगाए आप उस काम को कर देते हो। तीसरा पॉइंट है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो काम आपको पसंद है या फिर जो भी स्किल आपको आती है, क्या उस काम से आप लोगों को कोई वैल्यू दे सकते हो, कोई ऐसी वैल्यू जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे। और लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या उस स्किल की मदद से आप पैसा कमा सकते हो, फाइनेंशियली फ्री भी नहीं तो एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो हम ये अभी पता कर सकते हैं कि हम अपने इकिगाई की कौन सी लेवल पर हैं। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के मिक्सचर से बनता है मिशन, यानी कि वो काम जो आपको करना पसंद भी है और आपको उसकी ज़रूरत भी है। एग्जाम्पल, अगर आपको पेड़ पौधे लगाना पसंद है और आप चाहते हैं कि हमेशा ही ये वर्ल्ड इसी तरह हरा भरा रहे, तो आपका ये एक मिशन होगा, इकिगाई नहीं। थर्ड और फोर्थ के मिक्सचर को कहा जाएगा वोकेशन। इसमें आ सकती है आपकी जॉब, मतलब आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं जिसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो इसको वोकेशन कहा जाएगा, मतलब ये भी आपका इकिगाई नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ के मिक्सचर को मिलाकर बनता है प्रोफेशन, मतलब ऐसे काम जिनमें आप एक्सपर्ट हो और इस काम के बदले में आपको पैसा भी मिलता है, तो इस तरह के कामों को प्रोफेशन कहा जाता है। एंड लास्ट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिलाकर बनता है पैशन, मतलब ऐसे काम जिनमें आप एक्सपर्ट भी हो और जो काम करना आपको पसंद भी है, लेकिन उस फील्ड से अभी तक आपको कोई इनकम नहीं हो रही है, तो उस काम को आपका पैशन कहा जाएगा, इकिगाई नहीं। अब इन चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का जवाब भी अगर ना में है तो समझ जाओ अभी आपको आपका इकिगाई नहीं मिला। इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना इकिगाई बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आपको सिंपली से एक पेन और एक नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक के पेज पर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको वो काम लिखने हैं जो काम आपको करना पसंद है और आप जिनमें एक्सपर्ट हो। अब वो कुछ भी काम हो सकते हैं, पेंटिंग, रनिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, जो काम भी करना आपको अच्छा लगता है उन कामों को आपको उस कॉलम में ऐड करना है। दूसरे कॉलम में वो काम आएंगे जो आपको करना तो पसंद है पर वो काम आपसे ठीक तरीके से नहीं हो पाते। एग्जाम्पल के लिए कोई भी लैंग्वेज या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसको करने का आपका मन तो बहुत करता है पर वो काम आपसे हो नहीं पाता। तीसरे कॉलम में वो काम लिखने हैं जो कि आपको पसंद तो नहीं है बट आप उन कामों को करना जानते हो। एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई ऐसी जॉब जो कि आपको ज़रा भी पसंद नहीं है बट फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको वो करनी पड़ती है, या फिर अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है उन कामों को जो कि ना तो आपको करना पसंद है और ना ही वो आपको करने आते हैं। जैसे कि अगर लड़कों के केस में कहा जाए तो बाजार से सब्जियां खरीदना या फिर घर का कोई काम करना। अब ज़्यादातर केसों में ना तो ये काम लड़कों को करना पसंद होता है और ना ही ये उनको ढंग से करना आता है। अब जब ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो तो फिर आप ये देखो कि किन किन कामों पर आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और इन सभी कामों को इकिगाई से मैच करके देखो कि कोई भी काम इकिगाई के चारों क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है या फिर आने वाले टाइम में करने वाला है। अगर इसका जवाब है यस, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपना इकिगाई मिल चुका है।
बस अब ज़रूरत है आपको उस काम पर और ज़्यादा काम करने की, ताकि जल्द से जल्द आपका वो काम इकिगाई बन सके। अब एट द एंड हम लोग एक टेस्ट करके देखते हैं कि सच में ये इकिगाई जैसी चीज़ होती भी है या फिर बिना इकिगाई के भी हम अपनी लाइफ कामयाब कर सकते हैं। तो मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जिनका इकिगाई है एक्टिंग। तो पहला पॉइंट है, क्या वो एक्टिंग पसंद करते हैं? तो इसका जवाब है यस, शाहरुख खान एक्टिंग पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या वो एक्टिंग में अच्छे हैं? तो इसका जवाब भी है यस, उनका एक्टिंग करने का तरीका ही आज उनको इस पोजीशन पर लेकर आया है। तीसरा पॉइंट है, क्या इससे लोगों की कोई नीड पूरी हुई? तो इसका भी जवाब है यस, इतने सालों से वो हमको अपनी एक्टिंग से एंटरटेन करते आ रहे हैं और उनकी इसी फैन फॉलोइंग की वजह से वो आज बॉलीवुड के टॉप स्टार हैं। और लास्ट पॉइंट है, क्या उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं? तो इसका भी बिना रीज़न बताए जवाब है यस, उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अब इससे हमें पता चलता है कि इकिगाई सच में वर्क करता है। तो अब बारी है आपकी, आज ही अपने इकिगाई पर काम करना शुरू कर दीजिए और अपनी मीनिंगलेस लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बने, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक जरूर लिखें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।